अस्सलाम फ्रेंड्स, आज मैं हानिया पर वीडियो बनाने लगी हूँ। Assalamualaikum everyone. It's हानिया आमिर्स वर्ल्ड एंड वी आर जस्ट लिविंग इन इट। ये हम नहीं कह रहे हैं, हानिया के फैंस ऐसा कहते हैं। एंड सोशल मीडिया से पता चलता है कि हानिया के फैंस हर तरफ हैं। पाकिस्तान बाय द वे इज वेरी पजेसिव अबाउट देयर गर्ल, क्योंकि जब भी हानिया इंडिया की तरफ इंक्लाइंड दिखती है तो भैया पाकिस्तानियों को मिर्ची लग जाती है। तो चलिए जानते हैं कौन है हानिया आमिर, कहाँ से हैं, इनकी फैमिली में कौन कौन है, हानिया इतनी पॉपुलर कैसे हुई, कितनी बार उनके अराउंड कंट्रोवर्सीज फ्यूल की गई एंड क्या हानिया बॉलीवुड में आने के लिए बेताब है। एक्सप्लोर करेंगे हानिया की दुनिया। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। पिछले 2-3 साल में एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस जिसने अपने टैलेंट, क्यूट लुक्स और हैप्पी गो लकी गर्ल नेक्स्ट डोर वाली वाइब से दुनिया पर जादू चलाया हुआ है, तो वो है हानिया आमिर। ये पाकिस्तान की वो दिलरुबा हैं जिनको हर मेल फैन अपना हमसफर बनाने का ख्वाब देखता है और कहता है कि इस लड़की से मुझे प्यार हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी मैं कभी तुम हानिया की सीरियल्स में एक्टिंग से लेकर सोशल मीडिया पर ओवर एक्टिंग तक देखकर कभी ना कभी वाव कह चुके हैं। देखिए, हानिया को लेकर जो जनरल परसेप्शन है जनता में वो यही है कि वो एक क्यूट, बबली, केयरफ्री और टैलेंटेड लड़की है, लेकिन उनकी जिंदगी कभी डेटिंग रूमर्स, कभी बोल्ड स्टेटमेंट्स, कभी सोशल मीडिया ट्रोल्स, इस सब के इर्द गिर्द घूमती रहती है। लेकिन हानिया का फंडा सिंपल है, जिसने जज करना है करे, मैं अपनी लाइफ जीने वाली हूँ। इन शॉर्ट ऐसा लगता है जैसे वो मुझे फर्क नहीं पड़ता वाला एटीट्यूड रखती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। एंड उनका ये एटीट्यूड दिखता है उनके उन वीडियोस और फोटोग्राफ्स में जो वो इंस्टाग्राम पर शेयर करती हैं। हानिया के बारे में लोगों को जो चीज़ पसंद आती है वो उनकी रॉनेस है। इंस्टाग्राम पर वो जो अपनी डेली लाइफ के वीडियोस शेयर करती हैं वो कोई वेल एडिटेड नहीं होते, बस बेसिक कट्स पर अनरिफाइंड बातचीत होती है जिनमें वो अपने नेचुरल अंदाज में बातें कर रही होती हैं। वीडियो किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से खुद ही शूट करती हैं तो उससे एक फ्रेंडली वाइब होती है। सोकर उठने के बाद अपने नो मेकअप लुक में कभी ब्रश करते हुए, कभी आउटफिट चूज करते हुए, तैयार होते हुए, ये सब देखना लोगों को अच्छा लगता है। एंड लोग कहते हैं कि दैट इज व्हाट मेक्स हर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेलिब्रिटीज जो अक्सर अपने नो मेकअप लुक या अनप्रोफेशनली शॉट वीडियोस पब्लिक के सामने लाना अवॉइड करते हैं। ना मैंने कपड़े चेंज किए, ना मैंने मेकअप उतारा, आज तो मैं जूतों में भी सो गई। लेकिन पाकिस्तान में आए दिन हानिया पर तरह तरह के इल्जाम लगते रहते हैं और सबसे ज्यादा उन पर अन इस्लामिक लिबास और अंदाज के इल्जाम लगे हैं। वेयरिंग अ बिंदी बीइंग द मोस्ट रीसेंट वन। सो जस्ट इन केस आपको नहीं पता, होली 2025 पर हानिया ने अपनी कुछ पिक्चर्स पोस्ट की और फैंस को होली विश की। बट बात का बतंगड़ बनाने वालों को उसमें भी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हानिया के माथे पर लगी हुई थी बिंदी। यस, एक छोटी सी बिंदिया की वजह से ट्रोल करने वालों ने पूरी कोशिश की हानिया की निंदिया उड़ाने की। पाकिस्तानी जनता को हानिया का बिंदी लगाना बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसको भी इस्लाम से जोड़ दिया गया। हानिया ने बिंदी लगाकर फोटोज पोस्ट की और कैप्शन में लिखा, वाइज मैन वंस स्पिट फैक्ट्स, हियर नो इविल, see no evil, so I speak no evil. Also, happy Holi to everyone celebrating. बट इतनी सी बात पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को लोगों ने इस्लाम की अनफेथफुल फॉलोअर बता दिया। पाकिस्तानी जनता उन्हें सोशल मीडिया पर अनफॉलो करने लगी। इस पोस्ट का कमेंट सेक्शन भर गया कि ये अन इस्लामिक हैं और एक्ट्रेस सिर्फ अपनी इंडियन ऑडियंस को इम्प्रेस करना चाहती हैं। एक पाकिस्तानी ने इंस्टाग्राम पर sarcastically लिखा, Maturity is realizing she is doing this to gain much popularity among Indian audience. लेकिन कुछ इमैच्योर लोगों ने सीधा हानिया को अनफॉलो करने का फैसला ले लिया, क्योंकि उसने रमजान के महीने में बिंदी पहनी और होली विश कर दी। एक इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा, मुझे ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करना जो हमारी जनरेशन को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, अनफॉलो कर रहा हूँ। एक पाकिस्तानी लड़की ने तो हानिया को बिना मांगे एडवाइस भी दे दी। उसने लिखा, इट्स फॉरबिडन इन इस्लाम टू विश नॉन मुस्लिम्स ऑन दिवाली एंड क्रिसमस एंड अदर रिलीजियस फेस्टिवल्स एज इट्स द बिगेस्ट सिन इन इस्लाम, अस्तगफिरुल्लाह, नेवर डू दिस, मे अल्लाह गाइड अस। कुछ लोगों ने तो सीधा अपना वर्डिक्ट दे दिया कि हानिया सिर्फ अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए सब कर रही हैं। उन्होंने लिखा कि चिल गाइस, इनकी ऑडियंस ही इनकी खुदा है, उसी को खुश कर रही हैं, अल्लाह को मानती तो ये सब जहालत नहीं करती। और फिर देखते ही देखते ऐसे दर्जनों कमेंट्स की बाढ़ आ गई।
पब्लिकली ऐसी बातें करके जहालत का काम कौन कर रहा था, ये भी ऊपर वाला जानता है। लोगों ने कहा कि रिलीजन एक बहुत पर्सनल मैटर होता है एंड उसे कौन किस तरह फॉलो कर रहा है उसका हिसाब उस शख्स, उसकी क्लोज फैमिली और खुदा के बीच होना चाहिए। इसमें रैंडम जनता को बोलने का हक नहीं है। एनीवे, हानिया के लिए इस तरह के कमेंट्स एंड इस्लाम के नाम पर ट्रोलिंग इज नथिंग न्यू। पहले भी कई बार उनके अराउंड ऐसी कंट्रोवर्सीज होती रही हैं। रिमेंबर दिस फोटोशूट? पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को अपने मरमेड इंस्पायर्ड फोटोशूट के बाद भी काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। हानिया का सन साइन एक्वेरियस है। ये फोटोशूट हानिया के बर्थडे सेलिब्रेशन का पार्ट था, जहां एक तरफ उनके फैंस ने उनके बोल्ड और यूनिक लुक की तारीफ की, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इसे भी अनइस्लामिक और पब्लिक व्यूइंग के लिए इनअप्रोप्रिएट बता दिया। इस फोटोशूट में हानिया एक इलैबोरेट मरमेड कॉस्ट्यूम में पोज करती दिख रही थी, जो उनके कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी को हाईलाइट कर रहा था। लेकिन ये शूट जल्द ही ऑनलाइन डिबेट का टॉपिक बन गया। कुछ लोगों ने उस पर मॉडेस्टी और डिसेंसी की बाउंड्रीज क्रॉस करने का इल्जाम लगा दिया। हानिया के कई फैंस और सपोर्टर्स ने सोशल मीडिया पर उसे डिफेंड किया, उसकी बोल्डनेस और सेल्फ एक्सप्रेशन को सपोर्ट किया। उनका कहना था कि एक एक्ट्रेस और पब्लिक फिगर होने के नाते हानिया हमेशा अपनी इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करती है और ये फोटोशूट भी उसी का एक एग्जाम्पल है। लेकिन हानिया से नाराज लोगों की कमी नहीं है। एक कमेंट में लिखा गया कि फेम और पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं ये लोग। एक और कमेंट में लिखा कि मैं कभी सेलिब्रिटीज के पोस्ट पर कमेंट नहीं करती, पर इस बार नहीं रुक सकती। हानिया, तुम ऑलरेडी एक फेमस एक्ट्रेस हो, तुम्हें ऐसे वल्गर और न्यूड स्टंट्स करने की जरूरत नहीं। सीरियसली डिसअपॉइंटिंग। प्लीज मत भूलो कि तुम एक मुस्लिम वुमन हो। एक इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा, आर यू श्योर ये बर्थडे शूट है? इट्स सो चीप। एक और ने लिखा कि दिन पर दिन बेगैरत होते जा रही है। बट चाहे बिंदी वाली पिक्चर्स हो या मरमेड फोटोशूट, हानिया के सपोर्टर्स ने यही कहा कि ऐसी चीजों पर ट्रोलिंग एक बार फिर पाकिस्तानी सोसाइटी की डीप डिवीजन और रिग्रेसिव सोच को हाईलाइट करता है। So some more things about हानिया। 12 फरवरी 1997 को पाकिस्तान के पंजाब के रावलपिंडी में हानिया आमिर वॉज बोर्न। तब किसी को क्या पता था कि इसमें एक्स्ट्रा डोज ऑफ एनर्जी इंस्टॉल कर रखी है। फैमिली के नाम पर हानिया की एक छोटी बहन है ईशा आमिर और भाई हैं अली आमिर। हानिया के पेरेंट्स आर रिपोर्टेडली सेपरेटेड, लेकिन इसको लेकर हानिया ने कभी ज्यादा बातचीत नहीं की है। एज पर रिपोर्ट्स, हानिया का बचपन एक नॉर्मल पिंडी किड जैसा था, लेकिन एम्बिशन काफी हाई थी। मतलब बचपन से ही फैशन और फिल्मों का शौक था और पढ़ाई के नाम से दूर भागती थी। फिर एक दिन हानिया ने एक रैंडम डब स्मैश वीडियो बनाया और इंटरनेट ने बोला, बेटा तुम तो स्टार बनोगी। किस्मत ऐसी कि ये वीडियो पाकिस्तान के एक डायरेक्टर तक पहुंच गया। ये डायरेक्टर थे अजफर जाफरी। इन्होंने हानिया का वीडियो देखा और इतना इम्प्रेस हुए कि सीधे उनको अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया। हानिया की पहली फिल्म थी जाना, जो 2016 में आई थी। सो बेसिकली इट ऑल स्टार्टेड विद अ डब स्मैश वीडियो। देखिए, मौका आपके पास भी था, लेकिन आपने लॉकडाउन में टिकटॉक पर डांस नहीं किया। योर बैड। एनीवे, लेट्स फोकस ऑन हानिया। तो फिल्म में डेब्यू करने के बाद हानिया के सक्सेस का टर्बो मोड ऑन हो गया और हानिया को बैक टू बैक कई पाकिस्तानी सीरियल्स में भी अच्छे रोल्स निभाने का मौका मिलने लगा। उस वक्त परवाज है जुनून, नामालूम अफराद 2 जैसे कुछ सीरियल्स लिटरली हर घर का पार्ट बन गए। बट दिस वॉज जस्ट द बिगिनिंग। इसके बाद अना, इश्किया, मुझे प्यार हुआ था, मेरे हमसफर, कभी मैं कभी तुम, ये पाकिस्तानी ड्रामे सिर्फ ड्रामे नहीं, घर घर में इमोशन बन गए। पाकिस्तान ही नहीं, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यहाँ तक कि टर्की और यूरोप तक लोग मुझे प्यार हुआ था, मेरे हमसफर और कभी मैं कभी तुम देखकर आंसुओं का समंदर बहाने लगे। Emotional, damn it! नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक एस्पेक्ट जिसमें इंटरेस्टेड तो सब होते हैं, लेकिन उसकी एक्यूरेसी की कोई गारंटी नहीं होती। हानिया आमिर कितना कमाती हैं? ऑनेस्टली आप क्यों किसी को बताना चाहोगे कि आप कितना कमाते हो? बट इंटरनेट पर मौजूद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया है कि एक्ट्रेस हानिया मेक्स अराउंड 3 लाख पाकिस्तानी रुपीस पर एपिसोड। When converted into Indian rupees, it comes to rupees 90,000 per episode. But according to some other reports, she has currently increased her monthly charges. Hania now reportedly makes around 4 lakhs Pakistani rupees per episode, which sums to rupees 1,20,000 something in Indian rupees. Also, like all other celebrities, Hania सिर्फ एक्टिंग से नहीं, एंडोर्समेंट से भी लाखों कमा रही हैं। एंड सिर्फ टीवी एंडोर्समेंट्स ही नहीं, इंस्टाग्राम कोलैबोरेशन से भी। From Pepsi to Maybelline, every brand wants Hania.
और अगर तुम कंफ्यूज हो कि उसका नेट वर्थ कितना है तो एग्जैक्टली तो हम कुछ भी बताने का दावा नहीं कर सकते, लेकिन भैया सही सही लगा लो, पैसा ही पैसा है। पैसा ही पैसा होगा। एनीवे, पाकिस्तान की हानिया आमिर का इंडिया के लिए प्यार इज समथिंग जिसकी काफी बातें होती हैं। इट्स अ वेरी स्वीट एंड सॉल्टी काइंड ऑफ रिलेशन। इंडियन फैंस तो कहते हैं कि पाकिस्तान को हानिया जैसी जेम की कद्र ही नहीं है एंड हानिया के पोस्ट्स पर अक्सर उन्हें इंडिया इनवाइट करते रहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हानिया आमिर इंडिया में काफी पॉपुलर है एंड वो भी अपने इंडियन फैंस पर प्यार लुटाकर फीलिंग्स रेसिप्रोकेट करती हैं। एक बार जब उनसे ये कहा गया कि इंडिया में उनके कई फैंस और क्लोज फ्रेंड्स हैं और उनसे पूछा गया कि क्रॉस बॉर्डर रिलेशन कितना इंपॉर्टेंट है, तो हानिया का क्या जवाब था ये सुनिए। उन्होंने कहा कि हम डिस्टेंट कजन्स जैसे हैं, हम दोनों बहुत सिमिलर हैं कई तरीक़ों से। ये देखना बहुत अच्छा लगता है कि हम कोलैबोरेट कर सकते हैं और एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करते हैं। हानिया इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हैं क्योंकि वो अक्सर इंडियन म्यूज़िक पर ग्रूव करते हुए अपने सोशल मीडिया पर वीडियोस शेयर करती हैं। रिसेंटली पाकिस्तान में अरूबा गिल की शादी में हानिया ने माधुरी दीक्षित और मनीषा कोइराला के हिट सॉन्ग बड़ी मुश्किल पर डांस किया था। उसके साथ ही संजय दत्त और शिल्पा शेट्टी के गाने आइला रे, लड़की मस्त मस्त पर भी ग्रूव किया था। हानिया का जाजी बी के सॉन्ग दिल लुटिया पर भी डांस वायरल हुआ था। फिर उन्होंने कटरीना कैफ के हिट सॉन्ग चिकनी चमेली का हुक स्टेप करके भी सबको अमेज किया था। हानिया सिर्फ बॉलीवुड और पंजाबी म्यूजिक की फैन नहीं है, बल्कि पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के दिल्यूमिनाटी टूर में भी पहुंचकर शी टुक द लाइमलाइट और यहाँ उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड रैपर बादशाह भी स्टेज पर परफॉर्म करते दिखाई दिए थे। Which makes me come to the point, जो हानिया आमिर के अराउंड हमेशा रहता है कि क्या हानिया इंडियन रैपर बादशाह को डेट कर रही हैं? देखिए, हानिया और बादशाह अच्छे दोस्त तो हैं और अक्सर एक दूसरे के सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट करते रहते हैं। दोनों दुबई में मिलते हैं, साथ टाइम स्पेंड करते हैं। एक इंटरव्यू में जब हानिया से बादशाह के साथ रिलेशनशिप के रूमर्स पर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था, कभी कभी लगता है कि मेरी लाइफ की बस एक ही प्रॉब्लम है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। अगर होती तो ये सारे रूमर्स मुझसे दूर रहते। बेसिकली ना उन्होंने इन रूमर्स को सही ठहराया और ना गलत। फॉर नाउ हानिया जल्द ही दिलजीत दोसांझ के साथ पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 में नजर आने वाली हैं, जिसकी शूटिंग काफी दिनों से लंदन में चल रही है। सो व्हाट नेक्स्ट फॉर हानिया? बॉलीवुड में एंट्री मिलेगी, हॉलीवुड ट्राई करेंगी, नेटफ्लिक्स का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट या समथिंग इवन बेटर? लेट्स वेट एंड वॉच। तो ये थी हानिया आमिर की सुपर एंटरटेनिंग दुनिया। आर यू ऑल्सो लिविंग इन इट? Do let us know in the comment section and keep watching Switch.